आदेश आदेश मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो जनक राज और अष्टावक्र जी के बीच में जो बात हो रही है कि गुरु के पास कैसे जाए हम, तो अष्टावक्र जी ये समझाते हैं कि गुरु के पास ऐसे जाओ एक भाव से भरे हुए, बाकी सब लौकिक व्यवहार और लौकिक बातें वो लेकर मत जाओ, अपने दुख की बातें भी लेकर मत जाओ। वहाँ बिल्कुल शून्य होकर जाओ तो पूरा भर जाओगे। उदाहरण देते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उनसे हमें कोई शिकायत नहीं होती, उनकी भूले भी हमें भूले नहीं लगती क्योंकि प्रेम है। तो लौकिक प्रेम तो क्षण भंगुर है, लेकिन गुरु और शिष्य का प्रेम वो शाश्वत है, वो क्षण भंगुर नहीं है, वो लौकिक प्रेम नहीं है, वो अलौकिक प्रेम है। तो शिष्य जब गुरु के प्रेम में पागल हो जाए, गुरु कसौटी ले, कठोर बने, निर्दयता भी दिखाए, कुछ भी कर ले, फिर भी शिष्य को एक भी प्रश्न न उठे मन में, क्योंकि वो पूर्णतः खाली होगा तभी ये हो सकता है। अगर पहले से कुछ भरा हुआ है कि गुरु ऐसे होने चाहिए, ऐसी पहले से ही धारणाएं की हो, तो फिर उनके विपरीत अगर गुरु का बर्ताव देखा तो प्रश्न उठेगा। इसलिए सारी मान्यताएं, सारी धारणाएं सब छोड़ के गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु सत्य को उपलब्ध हो गए हैं, गुरु ने सत्य को पा लिया है। अब वो जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, वो सत्य कहते हैं, सत्य करते हैं, क्योंकि सत्य के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास कोई असत्य है ही नहीं कि वो कुछ कहे या करे। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, कुछ भी हो जाए लेकिन विश्वास डगे नहीं। एक व्यक्ति, बिल्कुल हमारे जैसा व्यक्ति, अभी हम गुरु की स्थिति में नहीं पहुंचे तो गुरु भी तो हमें हमारे ही जैसे दिखेंगे ना, बिल्कुल हमारे जैसे ही सारी क्रियाएं करते हुए। जैसे हम बोलते हैं, हंसते हैं, भोजन लेते हैं, निंद्रा लेते हैं, हमें भी प्यास लगती है, वैसे ही गुरु जी का भी दिन भर की अगर उनका कार्य देखे तो वो भी तो यही करते होंगे ना। तो बिल्कुल हमारे जैसे करते हुए कार्य, बिल्कुल हमारे जैसे ही शरीर वाले को परमात्मा मान लेना, ये कितनी बड़ी एक दुर्लभ बात हुई ना। लेकिन एक शिष्य जब गुरु को परमात्मा मान लेता है तो गुरु में परमात्मा दिख जाता है उस शिष्य को, और धीरे धीरे अपना अहंकार विसर्जित हो जाए। अहंकार के विसर्जित होते ही यही घटना हमारे स्वयं के साथ घटेगी कि हम में स्वयं के अंदर भी वही परमात्मा दिखेगा जो हमें गुरु में दिख रहा है। तो गुरु से बात शुरू होती है कि गुरु में परमात्मा को देखना वो शुरुआत है शिष्य की, और फिर वही परमात्मा स्वयं में देख लेना वो शिष्य का शिष्यत्व है, वो अंत है। तो ये बड़ी महानतम क्रांति है जब ऐसा होता है। तो गुरु के पास जब आओ तो अति प्रेम, संवेदना, उत्फुल्लता, आनंद, रसमग्न आओ, उदास नहीं, रोते नहीं। अगर रोते हुए भी आओ तो तुम्हारे आंसुओं में आनंद हो, शिकायत नहीं। अगर भाव से इतना प्रगाढ़ भाव हो गया कि आंखों में आंसू छलक गए, रुक नहीं पाते हैं, तो आंसुओं को लेकर आओ, पर उन आंसू में कोई शिकायत ना हो कि मैं इतना दुखी हूँ तो मेरा दुख दूर करो। अपने दुख के आंसू लेकर मत जाओ, सदगुरु के प्रति एक भाव में वो आंसू बह रहे हैं तो ठीक बात है। डब डबाया है जो आंसू यह मेरी आंखों में, इसको तेरे किसी एहसान की दरकार नहीं। जो इबादत भी करे और शिकायत भी करे, प्यार का है वह बहाना तो मगर प्यार नहीं। तो
जहाँ शिकायत होती है। वो प्यार का बहाना तो होता है, वो एक हमारी मान्यता तो होती है कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है जिसमें शिकायत करनी पड़े, जिसमें हमें अपने प्रिय व्यक्ति की भूल दिखाई पड़े, तो अभी प्रेम नहीं हुआ। ये साबिती है उस बात की। तो शिकायत लेके नहीं जाना चाहिए गुरु के द्वार। जो इबादत भी करे और शिकायत भी करे, जहाँ इबादत है वहाँ शिकायत कैसी। तो जहाँ इबादत है वहाँ शिकायत नहीं होती, जहाँ प्यार है वहाँ कोई शिकायत नहीं होती, वहाँ सब कुछ स्वीकार होता है, वहाँ शिकायत नहीं होती। वहाँ विश्वास है, वहाँ श्रद्धा है। गुरु जो भी कर रहे हैं सत्य कर रहे हैं। कुछ होगा, गुरु को हम नहीं जान पाते। गुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन श्रद्धा हो, विश्वास हो और विचार करना इतना ही जरूरी हो तो ये सोचना चाहिए कुछ होगा। गुरु जब ये कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ होगा जो हमारी समझ के बाहर है, लेकिन असत्य नहीं है, क्योंकि गुरु के पास असत्य है ही नहीं। वो सत्य को उपलब्ध हो गए, सत्य का रूप हो गए हैं, उनके पास असत्य है ही नहीं। गुरु के पास इबादत से भरे हुए आओ, गुरु के पास ऐसे आओ जैसे मंदिर में जाते हैं हम। मुसलमान जब मस्जिद में जाते होगे, सिख गुरुद्वारे में जाता है। गुरु के पास ऐसे आओ जैसे कि तुम साक्षात परमात्मा के पास जा रहे हो। यही बात है ना कि गुरु के पास कैसे हम जाए, यही प्रश्न है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं गुरु के पास ऐसे जाओ जैसे हिंदू एक मंदिर में जाते हैं, जैसे मुसलमान भाइयों मस्जिद में जाते हैं, जैसे सिख भाइयों अपने गुरुद्वारे में जाते हैं, ऐसे ही साक्षात परमात्मा से मिलने का भाव लेकर गुरु के पास जाना चाहिए। और कुछ नहीं होना चाहिए भाव के सिवा, प्रेम के सिवा, समर्पण के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए अंदर। गुरु के पास ऐसे आओ जैसे कि तुम साक्षात परमात्मा के पास आ जा रहे हो। उतने ही पवित्र प्रश्नों से भरे तो क्रांति घटेगी, क्योंकि घटना तो तुम्हारे भाव से घटने वाली है। मूर्ति के साथ भी घट सकती है अगर भाव गहन हो, और जीवित परमात्मा के साथ भी नहीं घटेगी अगर भाव मौजूद न हो। तो अगर ऐसे भाव से हम जाएंगे तो वो मूर्ति तो पत्थर की, तांबे की, पीतल की, सोने की, चांदी की, कुछ भी धातु की होगी ना मूर्ति, लेकिन उनमें भी प्राण है, वो परमात्मा ही है। ऐसे भाव से जब हम जाते हैं तो ये क्रांति वहां भी घट सकती है, वो मूर्ति में भी घट सकती है। मूर्ति में भी हमें परमात्मा दिखाई दे तो जानना चाहिए कि समर्पण करना आ गया। और अगर हमारे अंदर वो भाव मौजूद नहीं है तो साक्षात परमात्मा हमारे सामने भी आ जाए तब भी कुछ भी घटित नहीं होगा, तब भी हम नहीं बदलेंगे। हमारे अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आ सकता जब तक वो भाव न हो। गुरु के पास होना सुखद ही सुखद नहीं है, यह मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने में पीड़ा होती, तुम्हें मिटाना पड़ता। मिटाने में दर्द होता, तुम्हें निखारना पड़ता। तुम्हें जलाना पड़ता, आग से गुजारना पड़ता। ये सब सुखद स्थितियां नहीं है, लेकिन शिष्य एक परम आशा से भरा होता कि यह विध्वंस निर्माण के मार्ग पर है, कि यह मिटाना बनाने की तैयारी है। ऐसा कब होगा? जब शिष्य को पूर्ण श्रद्धा होगी अपने सदगुरु पर, क्योंकि सदगुरु के पास रहना वो सिर्फ सुखद बात नहीं है, वो बहुत दुखद भी
हो सकता है, क्योंकि सद्गुरु हमें जलाएंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे। हम जो है अभी तक उसे तोड़ेंगे, तभी तो वो कुछ नया निर्माण कर पाएंगे। तो सद्गुरु के पास, सद्गुरु का सानिध्य सिर्फ सुखद ही नहीं होता, उनका सानिध्य दुखद भी होता है। लेकिन एक शिष्य, अडिग श्रद्धा वाला शिष्य, वो इस बात को समझेगा कि ये हमें तोड़ रहे हैं ताकि नव निर्माण हो सके। जब तक पुरानी इमारत टूटेगी नहीं, तब तक तो कोई नव निर्माण तो नहीं हो सकता ना। अगर कोई टूटी हुई इमारत है और उसे हम पूरी तरह से तोड़ न दे, तो उसे थोड़ा सुधारा जा सकता है, नव निर्माण तो नहीं किया जा सकता। अगर नव निर्माण करना है तो उसे नीचे से ही तोड़ना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। जैसे हम एक पुराने मकान को गिराते हैं तो भी हम प्रफुल्लित होते हैं, क्योंकि नए मकान को बनाने के लिए जगह तैयार कर रहे हैं। तो जब हम मकान तोड़ रहे होते हैं तो क्या हम दुखी होते हैं? प्रफुल्लित होते हैं कि अब नया कुछ बनेगा, नव निर्माण करेंगे हम। कितनी आशाओं से भर जाते हैं कि यहाँ अब ऐसा बनाएंगे, इतने कमरे बनाएंगे, ऐसे सजाएंगे, ऐसी सजावट करेंगे। तो गुरु जब तोड़ते हैं तब भी प्रसन्न रहना चाहिए कि कुछ निर्माण हो रहा है। जब तुम पुराने मकान को गिराने लगते हो तो तुम रोते थोड़े ही हो, तुम प्रसन्न होते हो कि चलो घड़ी आ गई है, नए बनाने की सुविधा हो गई। कोई दूसरा तुम्हारे मकान को आकर तोड़ने लगे तो तुम प्रसन्न होोगे, क्योंकि तुम तब सिर्फ विध्वंस ही देखोगे। दोनों हालतों में घटना तो एक ही है, मकान तोड़ा जा रहा है। बनने वाली बात तो भविष्य की है, बने न बने, कल आए न आए, कल सूरज निकले न निकले, किसको पता है। आज संभावना दिखती है, कल संभावना न रह जाए, किसको पता है। टूटने की बात तो दोनों में एक सी है, लेकिन एक में तुम दुखी हो, एक में तुम प्रसन्न हो। अगर हम अपने आप उस मकान को तोड़ने के लिए कोई मजूर रखते हैं, क्योंकि नया मकान बनवाना है, नींव से निर्माण करना है मकान का, और वो हम खुद ही तुड़वा रहे हैं, तो हम रोएंगे नहीं, हमें दुख नहीं होगा, प्रसन्नता होगी। सपने भी देखेंगे कि इस तरह से बनाएंगे। लेकिन हमें नया बनाना ही नहीं है और कोई आके हमारा मकान तोड़ने लगे तो हमें दुख होगा ना। तो हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमें नया नहीं बनाना है और कोई तोड़ रहा है। तो बात तो एक ही है, घर टूट रहा है, लेकिन एक में सुख है, एक में आशाएं है, एक में संभावना है और दूसरे में दुख है, शिकायत है कि क्यों तोड़ा जा रहा है हमारा मकान, ये क्यों तोड़ रहा है। गुरु के पास बहुत कुछ टूटेगा, बहुत कुछ, क्या सब कुछ टूटेगा। तुम फिर से बिखेर कर बनाए जाओगे, तुम्हें खंड खंड किया जाएगा ताकि फिर से तुम्हारे संगीत को जमाया जा सके। जिस तरह की हम जिंदगी जीते आ रहे हैं, ये कोई पहली बार का जिया हुआ तो नहीं है। जब से ये सृष्टि बनी, जब से हमारी ये आत्मा का तो कोई नाश है नहीं, तब से बार बार ये जन्म ले रही है। तब से हम एक ही तरह के जीवन को हमने चयन किया है, एक ही तरह का जीवन हम जिए हैं, आदी हो गए हैं। तो सद्गुरु हमें नया बनाना चाहे, सत्य बनाना चाहे, तो वो हमें खंड खंड करेंगे, वो हमें तोड़ेंगे। तभी तो नया संगीत उसमें जमाया जाएगा। तुम्हारी वीणा अस्त व्यस्त है, तार उल्टे सीधे कैसे है, इसीलिए जहाँ संगीत पैदा होना चाहिए वहाँ केवल संताप पैदा हो रहे हैं। क्योंकि अभी जो हम जिंदगी जी रहे हैं,
जीवन एक संगीत ही है, लेकिन अभी जो जी रहे हैं उसे हम जीवन मान रहे हैं। ये जीवन है नहीं। जब तक हम उस सत्य को जानते नहीं, तब तक तो हम असत्य में ही जी रहे हैं ना। और असत्य कोई जीवन ही नहीं होता, वो तो सिर्फ हमारा माना हुआ जीवन है कि हमारा ये जीवन है, हम जी रहे हैं। ये हम जी नहीं रहे हैं, क्योंकि हम क्या है ये भी पता नहीं है, क्या करने आए हैं ये भी पता नहीं है। सब जो कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं, इतना ही पता है। खुद का कुछ पता नहीं है, क्या चाहिए नहीं पता, क्या करना है नहीं पता, किस में खुशी मिलने वाली है नहीं पता। सबको जिसमें खुशी मिलती है उसी खुशी के पीछे हम भी दौड़ते हैं, वो पाने की कोशिश करते हैं। सत्य में हमें क्या चाहिए पता नहीं। इतना कभी किसी ने सोचा ही नहीं खुद के अंदर झांक कर कि हमें क्या चाहिए। तो हमारी जो ये वीणा है, उनके तार बिल्कुल अस्त व्यस्त है, इसीलिए उसमें से संगीत पैदा नहीं होता, उसमें से संताप पैदा होता है। तो गुरु हमें तोड़ेंगे, तभी तो नए तार लग पाएंगे, तभी तो संगीत बज पाएगा। जहाँ आनंद का जन्म हो वहाँ सिर्फ नर्क निर्मित हो रहा है। तुम्हारी दशा अति विकृत है। सोने में बहुत मिट्टी मिल गई है, बहुत कूड़ा करकट मिल गया है। जन्मों जन्मों तक सोना मिट्टी कूड़ा करकट में पड़ा रहा है। आग से गुजरना पड़ेगा। आग में वही जल जाएगा जो तुम नहीं हो, वही बचेगा जो तुम हो। शुद्ध कुंदन शुद्ध स्वर्ण होकर तुम निकलोगे, लेकिन आग से गुजरना पीड़ा तो है ही। तो सदगुरु हमें तपाएंगे अपनी कसौटी की धार पर, अपनी परीक्षा की आग पर तपाएंगे, क्योंकि जन्मों जन्मों से हमारे अंदर जो मिट्टी जो कूड़ा करकट लगा हुआ है उसे जलाना तो पड़ेगा। तो फिर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जलेगा। जो कुंदन है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हम स्वयं है, वो नहीं जलेगा। जो बाहर से हमने कूड़ा करकट जमा किया है सिर्फ वो ही जलेगा। लेकिन उस कूड़े करकट के हम इतने आदी हो गए हैं कि वो जलेगा तो हमें दुख होगा, क्योंकि उस कूड़े करकट के अंदर हमने अपना अस्तित्व खो दिया था, हमने उसे ही अपना अस्तित्व मान लिया था। अब जब वो मिट रहा है तो हमें दुख होगा, लेकिन जब वो पूर्णतः मिट जाएगा, जल जाएगा, और जो बचेगा वही हमारा रूप है। कुंदन में जो भी कचरा है वो जल जाता है, और जो शुद्ध कुंदन है वो नहीं जलता, वो तो ऐसे ही रहता है। तो हम भी ऐसे ही कुंदन बन के निखरेंगे। जो जल रहा है वो हमारा अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो सब जल जाएगा कूड़ा करकट, तो जो बचेगा वो हम है, वो हमारा अस्तित्व है। जख्म जिगर जो मुंद मिल गम में नहीं हुआ न हो, दर्द की इंतहा को तो शोक की इब्तिदा समझ। घाव एकदम से न भरे न भरे, जख्म जिगर जो मुंद मिल गम में नहीं हुआ न हो। जख्म एकदम से न भरे न भरे, घाव तत्क्षण भर भी नहीं सकता। दर्द की इंतहा को तू शोक की इब्तिदा समझ, और पीड़ा की चरम सीमा भी आ जाए तो तू यह याद रखना कि पीड़ा की चरम सीमा प्रेम की शुरुआत है। सदगुरु जब हमें पका रहे हो, सदगुरु जब हमें जला रहे हो, वो अपनी परीक्षाएं ले रहे हो, हम जख्मी भी हो जाए तब भी श्रद्धा रखनी चाहिए कि ये एक शुरुआत है हमारे अस्तित्व के खोज के लिए। इसमें से अब जो बचेगा, भले ही जख्म मिले, घाव मिले, लेकिन सब सह लेना, क्योंकि उनके बाद जो बचेगा वो प्रेम की शुरुआत है, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि परमात्मा भी प्रेम का ही रूप है,
और हमारे और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं है। ये जो जन्मों से इकट्ठा किया हुआ हमारा अहंकार, हमारा द्वेष, हमारे अंदर के जितने भी दोष है जो हमने जमा कर रखे हैं, हमारी जितनी भी मान्यता है, हमारी जितनी भी धारणाएं हैं, वो सब सदगुरु को तोड़नी पड़ती है। एक एक करके सब टूटेगी, तभी तो जो सत्य है, सदगुरु ने जो सत्य को जाना है, वो हमें भी उस सत्य को उपलब्ध कराना चाहते हैं। तभी तो हम वो सत्य को देख पाएंगे। जब बीच के ये सब आवरण गिरेंगे, तभी तो हम खुद को पहचान पाएंगे। दर्द की इंतहा को तू शोक की इब्तिदा समझ, साधारणतः हम सब सुख के आकांक्षी है, दुख से भयभीत, सुख के लिए आतुर, मिलता दुख ही है। आतुरता आतुरता ही रह जाती है, प्यास प्यास ही रह जाती है, तृप्ति होती कहाँ। सुख तो केवल उनको मिलता है जो दुख से गुजरने के लिए राजी हो जाते हैं। इस दुख से गुजरने का नाम ही तपश्चर्या है। तो सब सुख के लिए ही दौड़ रहे हैं ना, कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी इच्छाएं है। इंसान कुछ भी करता है, जो भी मेहनत करता है, अपने सुख के लिए ही वो करता है ना। आकांक्षा तो सुख की ही है ना, लेकिन वो आकांक्षाएं आकांक्षा ही रह जाती है, वो आतुरताएं आतुरता ही रह जाती है। सुख किससे मिलता है? जो दुख से गुजरने के लिए राजी हो जाए। सुख सिर्फ उसे ही मिल सकता है, क्योंकि जब तक हम नाशवंत सुख के पीछे दौड़ेंगे तो वो हमारी आतुरता, वो हमारी आकांक्षा कभी मिटने वाली नहीं है। क्योंकि एक चीज मिल जाएगी तो दूसरी चीज की आकांक्षा हो जाएगी, क्योंकि जो मिली है वो एक दो दिन में हमें पता चल जाएगा कि इससे कोई खुशी नहीं मिली। वो 2-4 पल की खुशी थी और कोई सुख नहीं हुआ, कोई खुशी नहीं हुई। वो आकांक्षा आकांक्षा ही रह जाती है। पहले इतना दौड़ रहे थे, इतना भाग रहे थे, जान लगा दी, दिल लगा दिया, दिन रात लगा दिए वो पाने के लिए। जब पा लेते हैं, जान गए कि इसमें कोई सुख न मिला, कोई खुशी न मिली। किसी पदार्थों से हमें कोई सुख नहीं मिल सकता, इसीलिए दूसरी आकांक्षा खड़ी कर देते हैं कि अब ये पाना है, क्योंकि कुछ करना तो पड़ेगा। अब दूसरे के पीछे दौड़ो कि अब ये पाना है। तो ये आकांक्षा हमेशा आकांक्षा ही रह जाती है। लेकिन जो दुख से गुजरने के लिए राजी हो गया कि अपने सतगुरु अब मारे मरोड़े झलाए तड़पाए कुछ भी करे, तैयार हूँ, राजी हूँ, सब आवरणे, सब मेरी आकांक्षाएं, सारी मनोकामनाएं, मेरे सारे दोष जलाओ, तड़पाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो सुख जिनका कभी नाश नहीं है, उस सुख में, उस सुख से मिलन हो जाए कि फिर दुख की छाया भी न पड़े। तो वो तभी होती है जब हम उस दुख से गुजरने को राजी हो जाए। इसी का नाम तपश्चर्या है। गुरु के पास होना मृत्यु के पास होना है, तपश्चर्या है। तुम्हें निखारा जाएगा, तुम्हें उघाड़ा जाएगा, तुम्हें मिटाया जाएगा, तुम्हें पोछा जाएगा, तुम्हारे भीतर छुपी हुई संभावनाओं को चेताया जाएगा, चुनौती दी जाएगी, श्रम होगा, तप होगा, तभी तुम उसे पा सकोगे। जिसे पाए बिना जीवन में कभी शांति नहीं, तभी तुम उसे पा सकोगे जिसे पाकर फिर पाने की कोई दौड़ नहीं रह जाती। लौकिक पदार्थ चीज कोई भी हो, कुछ भी हो लौकिक, लेकिन वो पाने के लिए हम दौड़ते हैं। लेकिन वो हमारी आकांक्षा समाप्त नहीं हो जाती कि चलो एक ही आकांक्षा है, ये पूरी हो गई तो अब दूसरी कोई आकांक्षा रही ही नहीं, ये पा लिया, सुखी हो गए, खुश हो गए।
अभी इसी में ही मजा लो, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि वो 2-4 क्षण सुख देगा, बाद में वही की वही जिंदगी रहेगी, कोई सुख नहीं, कोई खुशी नहीं, फिर दूसरी आकांक्षा। लेकिन जो गुरु के द्वार पे गया, गुरु के पास रह गया, तो फिर यही उन्हीं की तपश्चर्या है। गुरु के पास होना, इसका मतलब है मृत्यु के पास होना। क्योंकि जिसे हम जीवन मान रहे हैं, वो जीवन वहां टूटेगा। गुरु हमें तोड़ेंगे ताकि नवनिर्माण हो सके हमारा। गुरु हमें जलाएंगे क्योंकि जन्मों से कितने दोषों से भरे हुए हैं, कितने अंदर कूड़े करकट है हमारे अंदर, कितनी हमारी अपनी मान्यताएं है, अपनी धारणाएं हैं। ऐसे ही हम इस जीवन को जीते जा रहे हैं। तो वो सब सदगुरु तोड़ेंगे, काटेंगे और हमें निखारेंगे, और हमारे भीतर जो छिपी हुई संभावनाएं है, वो हमारे सामने लाकर खड़ा कर देंगे सदगुरु। कि फिर जब हम वो पा लेंगे, तो अब फिर कोई आकांक्षा बचेगी ही नहीं कि अब दूसरा पाना है। उसी में सारा सुख, परम सुख मिल जाएगा। फिर कोई आतुरता न बचेगी, कोई कामनाएं न बचेगी, कोई वासनाएं न बचेगी। वहीं सुख को उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। गुरु मिटाएंगे, गुरु जलाएंगे, हम जो है उसे मिटना पड़ेगा। हमारा जो माना हुआ हमारा अस्तित्व है, उसे मिटना पड़ेगा। तभी तो हमारा सत्य अस्तित्व हमारे सामने आएगा। गुरु तुम्हें राह थोड़े ही दिखाता है, सिर्फ राह दिखाने की बात होती तो बड़ा सरल हो जाता मामला। इतना ही थोड़ी है कि तुमसे कह दिया ऐसा कर लो। वस्तुतः तो जो गुरु तुम्हें सिर्फ राह दिखाता रहे कि ऐसा कर लो, वह बातचीत कर रहा है। गुरु तुम्हें करवाता है, राह दिखाता नहीं। राह पर धक्के देता है, राह पर चलाता भी है। तुम अपने से चल भी न पाओगे, तुम जड़ हो गए हो। पक्षाघात तुम्हारे अंगों में समा गया है। तुमसे लाख बार कहा गया है कि यह है राह, चलो। तुमने सुन भी लिया, तुमने समझ भी लिया, चले तुम कभी नहीं। तो जो सच्चे सदगुरु है, वो सिर्फ राह दिखा के बेफिक्र नहीं हो जाते कि अब ये मैंने मार्ग बताया है, अब अपने आप चलो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने आप नहीं चल सकते। सदगुरु की उंगली थाम कर हम उस मार्ग पर चल सकते हैं, लेकिन अपने आप नहीं चल सकते। तो जो गुरु ऐसा बोल दे कि मैंने मार्ग दिखा दिया, अब अपने आप चलो, तो ये सिर्फ गुरु बात कर रहा है। गुरु हमें उस ब्रह्म को, उस परम पद की तरफ ले नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते। जानते हो तो ले जाएंगे ना। तो ये बात का विषय नहीं है, ये करने का विषय है। ये मार्ग दिखा, मार्ग तो हमें हमारे इतने महान ग्रंथ है हमारे पास, वो सब मार्ग दिखाते हैं। हमारे वेद शास्त्र, उपनिषद, सांख्य, दर्शन, हमें सब, ये भागवत हमें सब जीवन, ये अध्यात्म की राह तो दिखाता है, सब दिखाते हैं। कौन चले उस पर? तो राह दिखाना जरूरी नहीं है, राह तो उसमें सब में मार्ग है ही, हम सुन लेते हैं और फिर वही के वही जैसे सुनने से पहले थे वैसे ही हम जिए जा रहे हैं। सुन के भी हम चल नहीं पा रहे, क्योंकि हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि हमें जन्मों से आदी हो गए हैं बाहर की ओर चलने के। तो फिर सदगुरु जब तक उंगली नहीं थामेंगे, स्वयं नहीं जा पाएंगे। संत अगस्तीन ने कहा है कि जो मुझे करना चाहिए वह मुझे मालूम है, लेकिन वह मैं करता नहीं, और जो मुझे नहीं करना चाहिए वह भी मुझे मालूम है, लेकिन वही मैं करता हूँ। तुम्हें भी मालूम है क्या ठीक है, अब राह क्या बतानी। ऐसा आदमी तुम पा सकते हो जिसको पता नहीं कि ठीक क्या है।
सबको पता है, सबको पता है सही क्या गलत क्या, लेकिन इससे क्या होता है? राह बताने से क्या होता है? कोई चाहिए जो तुम्हें चलाए। तो दुनिया में हर अच्छी चीज कही जा चुकी है ना, ये कोई नई बात नहीं हो रही है। कोई भी संत नई बात नहीं कहेंगे, ये सब हो चुका है, सब लिखा जा चुका है, सब कहा जा चुका है, लेकिन कौन चला? मार्ग तो हर कोई दिखाई देता है, सबको पता है। यहाँ किसको मार्ग का नहीं पता? सबको पता है। आज की भाषा में कहे तो मेडिटेशन करो, एकाग्रता बढ़ेगी, परमात्मा की ओर थोड़ा ध्यान लगेगा, भीतर हमारी जो शक्तियां है, ऊर्जा है, उनकी झलक दिखेगी। सबको पता है। किसको नहीं पता यहाँ मार्ग का? सबको पता है, लेकिन कोई नहीं चलेगा, चलाने वाला चाहिए। मंजिले राहे इश्क की उसको कोई खबर नहीं, मंजिले राहे इश्क की उसको कोई खबर नहीं, राह दिखाए जो तुझे उसको न रहनुमा समझ। वह जो ऐसा दूर खड़े होकर राह बता दे उसको रहनुमा मत समझ लेना। रहनुमा तो तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पूरब, तुम्हारे पश्चिम। रहनुमा तो तुम्हें घसीटेगा, रहनुमा तो तुम्हें धकाएगा, रहनुमा तो तुम्हें दौड़ाएगा, रहनुमा तो वहां तक आएगा जहां तुम हो, और वहां तक ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। तो सच में एक सदगुरु अभी जो हम है, भले ही कूड़े करकट से भरे हुए हैं, लेकिन सदगुरु वहां जाते हैं तभी तो ये कूड़े करकट को वो निकाल पाते हैं। वो हमारे अंदर जाते हैं और इन सारे कूड़े करकटों से हमें मुक्त करवाते हैं, और वो हमारे साथ चलते हैं। रहनुमाई से नहीं समझ लेना चाहिए जो हमें मार्ग दिखा दे। मार्ग तो सब कोई जानता ही है, दिखाने की क्या आवश्यकता है? सब जानते हैं मार्ग, क्या गलत है क्या सही है सब जानते हैं। कोई कितना भी बड़ा चोर हो, कोई कितना भी बड़ा हत्यारा हो, अब उसे अपने अंदर वो जानता ही है कि मैं हत्यारा हूं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। भले ही वो सबके सामने न माने, लेकिन अंदर से तो वो अपने आप को जानता ही होगा ना कि वो कैसा है। तो किसको बताओगे कि क्या सही है क्या गलत है? सब जानते हैं क्या गलत है क्या सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब जानते हैं। तो जो मार्ग दिखाए उसे रहनुमा मत समझो, जो साथ चले, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, साथ चले, जहां भी जाना हो, अंदर बाहर साथ में रहे, अंग संग चले कि चलो मैं ले जाता हूं, मैंने देखा है। रहनुमा तो ऐसा है जैसे कि कोई पिता अपने बेटे का हाथ पकड़ कर चलता है। तो मंजिले राह इश्क की उसको कोई खबर नहीं, राह दिखाए जो तुझे उसको न रहनुमा समझ। अब उसे खुद को ही नहीं पता मंजिल का, इसीलिए वो राह बता रहा है, मंजिल नहीं बता रहा है। तो उसे रहनुमा नहीं समझना चाहिए। लेकिन जिस संत ने, जिस पूरे सदगुरु ने वो मंजिल देखी है, वो मार्ग नहीं बताएगा, वो हमें झंझोड़ कर खड़ा कर देगा कि चलो चलना है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें। वो उंगली थाम लेगा और साथ चल पड़ेगा। तो आगे का जो जनक राज और अष्टावक्र जी का जो संवाद है, उनकी जो बातें हैं, वो कल के वीडियो में हम देखेंगे। आज जो अष्टावक्र जी ने कहा कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, तो गुरु के पास एक भाव से, एक प्रेम से, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी से मिलने जाता हो, कैसे जाता होगा?
कितना भाव होगा, कितना प्रेम होगा, और कुछ दिलो दिमाग में होगा? उसका सब कुछ वो मिलना ही होगा ना, और कुछ भी क्या तब उसे अपना कोई दुख, अपनी कोई पीड़ा, ये समाज, ये अपना कुटुंब, क्या सबको सोचते सोचते जाता है वो? नहीं, उनके दिलो दिमाग में सिर्फ उनकी प्रिय व्यक्ति होगी और कुछ भी नहीं। इसी तरह सदगुरु तो शिष्य और सदगुरु का प्रेम तो शाश्वत है। लौकिक जो प्रेम होता है स्त्री पुरुषों का, वो तो लौकिक प्रेम है। शरीर है तब तक प्रेम है, जब सांसें चली जाएगी तो साथ कोई नहीं मरता। ये क्षण भंगुर प्रेम है जो लौकिक प्रेम होता है, लेकिन सदगुरु और शिष्य का प्रेम वो कभी मिटने वाला ही नहीं है। चाहे ये शरीर रहे कि ना रहे, चाहे सदगुरु को कितना ही जन्म बारंबार लेना पड़े, लेकिन वो अपने शिष्य को लेके जाएंगे। वो कभी बेखबर नहीं रहेंगे। उनका प्रेम, क्योंकि वो असीमता का रूप है सदगुरु, तो उनका प्रेम भी असीम है। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है कि इतने तक ही साथ देगा, इतनी भूले दिखेगी तो साथ नहीं देगा। ऐसी शर्तों पे नहीं होता ये प्रेम। मैं कहूँ ऐसा ही करो तो ही प्रेम रहेगा, वरना नहीं रहेगा। कोई शर्त पे प्रेम कभी भी टिक नहीं पाता। प्रेम की नींव है समर्पणता, मिटना। मिट गए, तेरे हो गए, बात खत्म। अब तो जो कहे, हमारे लिए वही जीवन, हमारे लिए वही सच। अब तो जो करे, मार भी डाले तो भी कबूल, तो भी मंजूर। ये होता है प्रेम। तो शिष्य और सदगुरु का प्रेम वो कभी न मिटने वाला प्रेम है, कभी नहीं। भले ही ये शरीर छूट जाए, कितने ही जन्म लेने पड़े, लेकिन सदगुरु अपनी उंगली नहीं छोड़ते कभी भी। वो वापस वो भी आएंगे अपने शिष्य के साथ। उन्हें बार बार जन्म लेना पड़े तो भी वो लेंगे, और अपने शिष्य को चेताएंगे, जगाएंगे, और अपने साथ ले जाएंगे। ये कैसा प्रेम है! इस प्रेम की झलक जिस सदगुरु में दिख जाए, वही समर्पित हो जाना चाहिए। बड़े भाग से मिलते हैं सदगुरु, ऐसे सदगुरु। तो इसके लिए इतना ही है कि हम उन पे श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। इतना विश्वास कि वो कुछ भी करे, हंसते हंसते हम स्वीकार कर ले। हम ये जान पाए कि वो हमें नींव से उखाड़ रहे हैं, हमें तोड़ रहे हैं, हमें मिटा रहे हैं, क्योंकि नव निर्माण करते हैं गुरुदेव। उसे नव निर्माण करना है, एक नया संगीत पैदा करना है। हमारा जीवन एक संगीतमयी है, एक प्रेम से भरा ही हमारा जीवन है, लेकिन वो प्रेम कहीं खो गया है। वो संगीत अब बज नहीं रहा है, वो संगीत कहीं खो गया है। तो सदगुरु वो वापस ला देंगे हमें उसी संगीत में, हमारे अपने अस्तित्व में। हमारा अपना अस्तित्व सदगुरु हमें दिखा देंगे। तो जो अस्तित्व हम मान कर जो जी रहे हैं, वो तो उसे मिटाना ही पड़ेगा ना। तो आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।